हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम क्या है, बी केयरफुल ऑफ लेटर्स, चापलूसों से सावधान रहे, इसका जो है सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। हमने ये थोड़ा सा लेसन पढ़ लिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये लेसन कर लिया था। अब इससे आगे हमें करना है, जैसे कि तो जो स्टोरी हमने अभी तक पढ़ी थी उसमें क्या दिया गया है कि ये मुर्गा होता है, इसकी 7 रानियाँ यानी कि 7 मुर्गियाँ इसके साथ रहती हैं और ये हमेशा दिन में सपने देखता रहता है। दिन में सपने मतलब कि बहुत ये बड़ी बड़ी बातें सोच लेता है अपने मन में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इट इज़ सैड इन लैटिन म्यूलियर ईस्ट होमिनिस कन्फ्यूजियो। तो ये एक लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। दिस मीन्स इन इंग्लिश वुमन इज मैंस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड रियली आई थिंक दीज ब्यूटिफुल वर्ड्स आर वेरी मच ट्रू। तो इन लाइनों का मतलब है कि जो औरत होती है वो आदमी की सबसे बड़ी जो है खुशी का कारण होती है, और मैं इन बातों का जो है पूरी तरह समर्थन करता हूँ। ठीक है, मैं पूरी तरह मानता हूँ। मुर्गा कहता है मुर्गी से। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है। So saying he jumped down from where he was sitting, for it was now dawn. Then he made a noise, chuck chuck chuck, to call for his hands, for he had found some corn on the ground. Now he was a king. He was not afraid anymore. He walked up and down on the points of his feet. He called chuck 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 when he found a bit of something to eat, and all his wives ran to him. So there was Gittu, fine fine and brave as a prince in his hall. ठीक है, तो ये बातें करने के बाद वो क्या है कि सुबह होने की लगी थी, और उसने जो है आवाज़ें निकाल करके कि अपनी रानियों को बुलाया, और कॉर्नफील्ड में कि कुछ कॉर्न यानी कि क्या होता है, मक्का के दाने पड़े हुए थे, तो वो खाने लगा, और रानियाँ को भी बुला लिया कि तुम भी आके जो है नाश्ता पानी कर लो, जो भी होता है सुबह का उनका। तो इस हिसाब से वो रानियाँ जो उसकी तरफ दौड़ पड़ी और खाने लगी उसके साथ। ठीक है, अब वो एक प्रिंस की तरह बिहेव कर रहा था। प्रिंस यानी कि एक राजकुमार की तरह बिहेव कर रहा था, जिससे जो है किसी से भी डर नहीं लगता। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। Now I tell you what happened to him. It was the month of May, and Gittu was walking with his 7 wives by his side. He looked up at the sky, saw where the sun was, and said, "In just half an hour, it will be noon." Mrs. Rossetti. तो आगे की कहानी कैसे बढ़ती है कि एक दिन जो है गिट्टू यानी कि जो मुर्गा है इसका नाम, ठीक है, मई के महीने में अपने रानियों के साथ जो है वॉक पे निकला हुआ था। ठीक है, और वो सूरज की तरफ देख के कहता है कि हाँ, सूरज की पोजीशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है जल्दी ही दोपहर हो जाएगी। तो अपनी रानी से कहता है ये, जिसका नाम क्या होता है, मिसिस रोसेटी। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल दोज बर्ड्स आर सिंगिंग, एंड जस्ट लुक एट दोज स्वीट फ्लावर्स. My heart is quite full of happiness, and then something fearful happened. So quickly it happened that changed to pain and sadness of me. ठीक है, तो वो तारीफ़ करता रहता है कि देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं पंछी चहचहाते हुए, और ये फूल देखो कैसे खिले हुए हैं। लेकिन अचानक ही क्या है, उनकी खुशियाँ जो है गम में बदल गई, क्योंकि उसका कारण क्या था। देयर वॉज अ फॉक्स, अ वेरी बैड एंड अ वेरी वाइस फॉक्स, कि वहाँ पे एक लोमड़ी थी जो कि क्या थी, बहुत बुरी और चालाक थी। ठीक है, और उसने जो है तो 3 साल से वो जो है 3 साल से जंगल में रह रहा था, वो एक फॉक्स जो था। ठीक है, बट दैट सेम नाइट ही हैड मेड अ होल इन द वॉल ऑफ स्टिक्स एंड हैड कम through into the little field there where Gittu and his 7 wives were walking.
तो क्या था कि कई सालों से तो वो यानी कि 3-4 साल से तो वो जो है जंगल में रह रहा था फॉक्स। उसके बाद जो है उसने क्या किया, जो लकड़ियों का एक बाड़ा लगा हुआ था ना जो खेत को कवर करता था, उस बाड़े में से कुछ छेद करके वो अंदर घुस गया, उस बाड़े के अंदर यानी खेतों में घुस गया। और वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पे ये जो गिट्टू है और उसकी वाइफ जो है सैर कर रहे थे। ही now hiding among some plants till it was noon, waiting to spring out upon Gittu. So do bad men lie in hiding, walking to kill, waiting to kill। ठीक है, तो वो जो है झाड़ियों में छिप गया कि, और शाम होने का जो है दोपहर होने का जो है वेट करने लगा। ठीक है, ताकि वो कैसे ही दोपहर होगी और उसे मौका मिलेगा तो वो गिट्टू पे जो है झपट पड़ेगा और उसको खा जाएगा। Oh Gittu, how sad this morning was when you came out of your little hut into the field. Did your dreams not tell you that this day was dangerous to you? But what must happen will happen। ठीक है, we think that we can change our lives, but we can't really। We think that we do things of ourselves, but we do not really know no one। ठीक है, know what must be। तो वो आगे क्या कहता है कि तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, आज का दिन तुम्हारे लिए जो है बहुत खतरनाक है। ठीक है, इस दिन को तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, ये जो दोपहर है तुम्हारे लिए जो है खतरनाक होगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसको। विल बी दैट इज द लर्न मैन से दैट इट विल। जस्ट थिंक here was a cock who had asked his wife whether he should walk in the field on the very same morning that he had dreamed that fearful dream, and she said that he should। Now that just fair Rossetti and the six you doesn't it shows you that what women say is not always right। तो उसमें क्या कहता है कि उसने जो है अपने सपने के बारे में जिक्र किया था इस मुर्गे ने कि जो है बहुत बुरा सपना आया और उस सपने में मुझे कोई खा रहा है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो उसको धमकाती है, मतलब एक तरह से कि तुम तो एक राजा की तरह हो, तुम तो एक आदमी हो, ठीक है, तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए ऐसे वैसे, और तुम्हें घूमने के लिए निकलना चाहिए। और वो आगे क्या कहता है कि इससे ये साबित होता है कि जो वुमन जो भी बोलते हैं वो हर बात सही नहीं होती। ठीक है, मतलब हर बारी सही नहीं होती जो औरतें बोलती हैं। फेयर रोसेटी एंड द 6 अदर वाइफ्स वर प्लेइंग हैप्पीली इन द डस्ट एंड गिट्टू वाज सिंगिंग एज जॉली एज फेरी। ठीक है, तो जो 6 वाइफ्स है और गिट्टू है उसके साथ रोसेटी है, यानी कि सातों जो वाइफ हैं उसकी, वो मतलब खेल रही हैं वहाँ पे डस्ट वगैरह में, और गिट्टू जो है गाना गा रहा है मज़े से। एंड इट सो हैपेंड दैट एज ही टर्न हिज आइज टू लुक एट अ लार्ज फ्लाई that was sitting on one of the plants, he saw the fox hiding there। तो ऐसे उड़ती हुई मक्खी को वो देखता है कि एक प्लांट पे बैठी, और उसी मक्खी को देखते देखते उसकी नज़र चली जाती है फॉक्स पे जो कि छुपा हुआ था। he did not want to sing anymore after that। he jumped up as a man that is afraid for his life। he was just going to fly away when the fox said। तो वो अचानक से डर गया उसको देख करके, और वो किसी भी आदमी की तरह जो कि अपनी जान बचाने के लिए भागता है उसी तरह भाग पड़ा उसको देख करके। ठीक है, और वो जो उससे जल्दी से जल्दी दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन फॉक्स ने उससे क्या कहा, काइंड जेंटलमैन, उसने कहा कि हे दयालु आदमी, वेयर आर यू गोइंग, आई एम योर फ्रेंड, वाई डू यू रन अवे फ्रॉम मी। कि दयालु आदमी तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो तुम। आई वुड नेवर थिंक ऑफ डूइंग यू एनी हार्म, माई ओनली रीज़न फॉर कमिंग टू हियर यू सिंगिंग, फॉर ट्रूली यू हैव अ वॉइस लाइक सम ब्यूटीफुल सी फेरी। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है वो फॉक्स, क्योंकि वो चालाक होता है तो उसको बातों में तो लाना ही होता है उसको, कि मैं तो बस इसलिए यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारा गाना सुन सकूँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ जो है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, जैसे कि कोई समुद्र की परियाँ होती है वैसे ही गाती है ना, वैसे ही मुझे तुम्हारी आवाज़ लग रही है। यू नो मोर अबाउट सिंगिंग देन बॉयज़ और एनी वन आई हैव एवर नोन हर्ड ऑफ। कि तुम तो उस बॉयज़ से भी ज़्यादा सुंदर गाते हो, और मैंने किसी भी
जानवर को ऐसा बढ़िया गाते हुए सुना नहीं। योर फादर सच अ गुड जेंटलमैन एंड योर मदर अ वेरी जेंटल लेडी हैव बीन इन माई हाउस। ठीक है, तो तुम्हारे जो माता पिता है वो मेरे घर में रहे हैं हमेशा। द ओनली पर्सन दैट आई हैव हर्ड सिंगिंग एज वेल एज यू वॉज योर डियर फादर। तो तुम्हारी तरह गाने वाला मैंने एक ही इंसान देखा था, यानी कि एक ही जानवर देखा था एक तरह से, और वो कौन था? तुम्हारे पिताजी। ही सैंग फ्रॉम हिज हार्ट एंड ही वुड ट्राई so hard to make his voice stronger that he would stand up straight and shut both his eyes. Such a wise man and such a singer he was. And now, kind gentlemen, I do pray you to sing. I want to hear if you can sing like your dear father. तो वो क्या बोलता है कि तुम्हारे पिताजी में जो बात थी ना वो किसी और में मैंने जो है देखी नहीं थी। तुम्हारे पिताजी जब गाते थे तो बिल्कुल अपनी आत्मा से, यानी कि अपने मन से गाते थे और अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसके अंदर खो जाते थे गाने के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा गाओ, तुम भी ऐसा गाओ, मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। ठीक है, तुम भी अपने पिताजी की तरह गाओ। तो आज इस लेसन को जो है यहीं तक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट हम, ये थोड़ा सा बचा है, इसको आगे अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके।